पहले मैं वीडियोस वगैरह देखता था, ऑनलाइन की चीज़ें देखता था, समझ में नहीं आती थी। यहाँ पे आना हुआ और सर से मुलाकात हुई, सर ने सारी चीज़ें बताई और फिर कुछ यकीन आने लगा। सर को बहुत टाइम पहले से फॉलो कर रहा था मैं, सर रेहान को। ये मेरे माइंड में ये चलता था ये सारी चीज़ें फजूल है, नहीं होनी, कुछ नहीं होना। फर्स्ट वीडियो सर रेहान को मैंने अपने इंट्रोडक्शन सेंड की थी, वो मेरी लाइफ की फर्स्ट वीडियो थी जो मैंने कैमरे पे बनाई थी। सर ने बताया कि इसको पोस्ट करना है। अब मैं परेशान, मैंने लाइफ में कभी पोस्ट नहीं किया। एक मोमेंट वो जहाँ पे मैं किसी से बात नहीं करता था और अब मोमेंट वो जहाँ मैं फॉरेनर से बात करता हूँ। इवन के सर रेहान सर की एक बहुत अच्छी बात ये है कि वो इंडिविजुअल एक स्टूडेंट से कनेक्टेड है और उनको जवाब देते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं कि इसको कहाँ पे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आज एक और पॉडकास्ट के ज़रिए मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा आपके सामने हाजिर है। आप मेरे पेज पे देख सकते हैं। और आज एक और शख्सियत रेहान कंप्यूटर में जो कि स्टूडेंट है और फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, कैनवा फाइबर सीख रहे हैं। और साथ साथ इनकी सबसे अच्छी जो मुझे बात नज़र आई और इनका जो मुझे किरदार नज़र आया कि ये ख़ुद तो फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, अपने जो साथी हैं, कोलीग्स हैं, स्टूडेंट हैं, इनके साथ ये उनकी मदद करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। और इन्हें भी 5 महीना शुरू हो चुका है। आइए इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, इनकी स्टोरी के बारे में जानते हैं कि ये क्या करते हैं, क्या बात करते हैं और क्या काम करते हैं। इन्होंने अब तक जो ट्रेनिंग हासिल की वो कैसी रही। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे शहजाद? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद, सबसे पहले तो अपना तारुफ कराइए कि आपका नाम क्या है, आप क्या पढ़ते हैं और आगे क्या करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और मैं औरंगी टाउन कराची में रहता हूँ और मैंने बहैसियत इंटर की हुई है और इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ बीकॉम से। ठीक है, उसके रिज़ल्ट पेंडिंग है। और रेहान इंक्यूबेटर ज्वाइन करने से पहले मेरी जर्नी कुछ इस तरीके से गुजरी कि पहले मैं वीडियोस वगैरह देखता था, ऑनलाइन की चीज़ें देखता था, समझ में नहीं आती थी। तो कुछ दोस्तों से ये चीज़ें पता चली और फिर उन्होंने कहा कि इस तरीके का इंक्यूबेटर है जो इन चीज़ों को प्रमोट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें भी बैक हैंड में किया हुआ था और कुछ चीज़ें समझ में आती तो कुछ चीज़ें नहीं आती थी। तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई, ये भी करते हैं। तो फिर कुछ दोस्त मिले ऐसे जो साथ साथ ये करना चाहते थे, तो हम तीनों निकल पड़े इस जर्नी में कि भाई ऐसा कोई इंक्यूबेटर है, जाके देखते हैं। और यहाँ पे आना हुआ और सर से मुलाकात हुई, सर ने सारी चीज़ें बताई और फिर कुछ यकीन आने लगा। सर को बहुत टाइम पहले से फॉलो कर रहा था मैं, सर रेहान को। तो फिर इस तरीके से हमारा यहाँ पे एडमिशन हुआ, फिर एक कैनवा फाइबर की चीज़ें मिली। ठीक है, फिर कुछ और समझ में आने लगा, फिर चीज़ें और क्लियरिटी नज़र आई कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती थी। इन बिटवीन के मेरे माइंड में ये चलता था ये सारी चीज़ें फजूल है, नहीं होनी, कुछ नहीं होना। तो फिर क्योंकि बैक हैंड में स्टडी भी कर रहा था और कुछ CIT के कोर्स भी किए थे, तब भी वो काम नहीं आया इतना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन और सोशल मीडिया से बहुत दूर था। सोशल मीडिया सिर्फ 2 इयर्स पहले ही मैंने स्टार्ट किया है और इसको फिर कंटिन्यू किया। फेसबुक भी मेरा नहीं था, तो फेसबुक वगैरह भी बना, फिर यहाँ पे सारी चीज़ें बनाई। सर ने बहुत मोटिवेट किया, तो कैनवा भी सीखने को मिला। फिर कैनवा से फेसबुक से लिंक्डइन से इंस्टाग्राम से ट्विटर। तो देखते ही देखते एक सोशल का मेरा 80% हिस्सा जो है वो सोशलाइज हो गया। और काफ़ी चीज़ें फिर और इम्प्रूवमेंट आई। तो फिर पता चला कि अभी भी पीछे हूँ, अभी भी मतलब काफ़ी जो फॉरेनर्स हैं, काफ़ी जो ऐसे पाकिस्तान में लोग हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं और एग्जिस्ट भी करते हैं। इवन कि हम कराची में भी देखें तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हम उनके ज़रिए मुलाकात करते जिनको हम सिर्फ देखा करते थे कि दराज में भी कोई ऐसा काम कर सकता है, ऐसे लोग कर सकते हैं जो बाहर वाले करते हैं, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। और उनसे हम रूबरू मिल भी रहे हैं और उनसे सीख भी रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं। तो ये बहुत अचीवमेंट वाली ठीक हो गया। शहजाद ने अपने बारे में बताया कि शहजाद जो है पहले सोशलिस्ट नहीं थे, वो सोशल मीडिया पे इतने वायरल नहीं थे, उनकी चीज़ें इतनी अकाउंट वगैरह वो नहीं थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके अंदर ये चीज़ पैदा हुई। अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा पैदा होता है कि शहजाद पहले क्या था और शहजाद अब क्या है? क्या शहजाद के अंदर चेंजेस आई हैं? क्या शहजाद अपने अंदर कॉन्फिडेंस पाता है या शहजाद अब से पहले से बेहतर हुआ है या और कमी आ गई? जी सर, पहले के शहजाद में और अब के शहजाद में जो मैं भी खुद फ़र्क देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले मैं सोशलाइज नहीं था, पहले मैंने कैमरा फेसिंग नहीं की थी, पहले मैंने कैमरे के सामने भी नहीं आए थे।
कैमरे के सामने भी नहीं आया कभी। अच्छा। जो मेरी फर्स्ट वीडियो, मैं आपको अगर उसके बारे में इंसिडेंट बताऊं कि फर्स्ट वीडियो सर रेहान को मैंने अपने इंट्रोडक्शन सेंड की थी, वो मेरी लाइफ की फर्स्ट वीडियो थी जो मैंने कैमरे पे बनाई थी, तो मैंने सर को सेंड किया था। और वो टर्निंग मोमेंट था, सर ने फ़ौरन मुझे मैसेज किया इनबॉक्स में और सर ने बताया कि इसको पोस्ट करना है। अब मैं परेशान, मैंने लाइफ में कभी पोस्ट नहीं किया तो वो पोस्ट करने के बाद सर का सेकंड जुमला यही था कि आप अब क्या करें, कनेक्ट हो जाएं लोगों से। उन्होंने फर्दर कनेक्ट करवाया, फॉरेनर से बात करी मैंने। तो फिर इस तरीके से एक मोमेंट वो जहाँ पे मैं किसी से बात नहीं करता था, और अब मोमेंट वो जहाँ मैं फॉरेनर से बात करता हूँ। ओके। और बहुत सीखने को भी मिलता है, और अपने इंक्यूबेटर में फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में खड़ा होता हूँ और उनके सामने आपस में चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, जो कि बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन था, जो खुद में ही रहता था। अब क्या होता है कि अब सामने बात करने की एक्सट्रोवर्ट हो गए। गुड, बहुत अच्छी बात। तीसरा सवाल बड़ा अहम होता है, और वो सवाल इसलिए मैं करता हूँ कि ये बॉस मुझसे कहते हैं कि ये सवाल करा करो। वही मैं कहूँगा कि एक बच्ची, इसका नाम है रुमान, वो आपको कहती है कि भाई मेरे पास जिन है और मैं शहजाद भाई आपको दे रही हूँ, आपने 3 ख्वाहिशात पूरे कर लें। तो जिन आ गया भाई, कहा कि भाई मैडम ने भेजा है, क्या हुक्म है मेरा आका, 3 ख्वाहिशात बता दें। तो क्या ख्वाहिशात बताएंगे? सर ये 3 ख्वाहिशात में सबसे पहली जो ख्वाहिशात हैं, जो उसमें से एक में काम चल भी रहा है, करंटली कर भी रहा हूँ और हो भी रहा है, तो वो है जैसे कि मैंने औरंगी से स्टार्ट किया है। मैं औरंगी का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं औरंगी से आया हूँ। कोई बात क्योंकि औरंगी पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया, एशिया की सबसे बड़ी आबादी है। अच्छी बात है, क्योंकि उसकी शुरुआत तो सबको पता है, अख्ताम किसी को नहीं पता कहाँ से ख़त्म होता है। तो वो है कि वहाँ से आना, और फिर उसके बाद वहाँ के लोगों में बिलीफ नहीं है, असल में बिलीफ बहुत कम है, जिसकी वजह से मुझे चीज़ें बहुत लेट मिली। क्योंकि जब आपके सराउंडिंग में सारी चीज़ें होती हैं तो आपको भी पता चल रहा होता है ये चीज़ हो रही है, मुझे ये चीज़ जाननी चाहिए। वहाँ मुझे पता ही बहुत लेट चला कि मुझे एक दूर इतनी डिस्टेंस के बाद वो चीज़ें पता चली। तो मैंने अपने नाम के आगे भी औरंगी वाला लगाया। आपने अगर नोट किया हो, मेरा नाम, पूरा नाम जो सोशल नाम है वो मोहम्मद शहजाद औरंगी वाला, जो सर ने अपने हाथ से लिखा था, जो मैंने अब तक चेंज नहीं किया। तो उसके पीछे भी मकसद है कि औरंगी वाला ही क्यों, कि वो बेसिकली मैं शुरुआत वहीं से करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने छोटे से इलाके को, जो आसपास के लोगों को मैं जानता हूँ, जिनको मैं, जैसे दूध वाला हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, मैं वहाँ से शुरू कर सकता हूँ। मैं उन तक अपनी बात रख सकता हूँ, उनको कन्विंस कर सकता हूँ कि ये चीज़ें भी होती हैं। तो इस वजह से मेरा नाम औरंगी वाला पड़ गया। तो वहाँ से मैंने एक जर्नी स्टार्ट कर ली, एक मकसद मिल गया वहाँ से। अब इस नाम के रहते हुए औरंगी को बूस्ट करना है मुझे। ओके, पहली ख्वाहिश होगी, पहली ख्वाहिश होगी जिस पे करंटली काम चल रहा है। सेकंड यही कि लग्जरी लाइफ फॉर द पेरेंट्स, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत कुछ किया, उनको तो देना है, लाजमी देना है, ठीक है। और थर्ड वन कि ऐसा कुछ कर जाऊँ कि नस्लें उसे याद रखें और उनको मिले अच्छाई, और उनको मैं ना भी हूँ तो उन तक वो चीज़ पहुँचे जो मुझ तक लेट पहुँचे। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि उन पे वो चीज़ें पहुँचे। ठीक हो गया। अब एक और बड़ा अहम सवाल, शहजाद, बतौर शहजाद उसकी 3 अच्छाइयाँ क्या हैं? तीन कम होंगी सर। नहीं यार, कोई बात नहीं, तुम 3 बता दो जो बेस्ट, बेस्ट, बेटर, बेटेस्ट। तो उसमें से सबसे बेटेस्ट अच्छाई तुम्हारी क्या है? जैसे तुम कहते कि ये मेरी स्पेशलिटी है। हाँ, मैं स्पेशलिटीज़ में ये तो है कि मैं क्विक लर्नर हूँ, बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। ओके, ठीक है। और दोस्ती कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। और बहुत स्पेसिफिक दोस्त चुनता हूँ, तो उससे फिर कंटिन्यू करता हूँ अपनी जर्नी को, और उससे फिर एंड तक नहीं छोड़ता। गुड, माशाल्लाह। ये मेरी 3 बैड हैबिट। 3 बैड हैबिट के कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी, जी, कंसिस्टेंसी नहीं है, और बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाता था, उसे भी मैं कंटिन्यू करूँगा। और 2-3 चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करता हूँ, मल्टीपल वर्क करने की कोशिश करता हूँ। तो ये है मेरी 3। गुड हो गया। अब एक सवाल बड़ा अहम चलता है, और क्योंकि तुम्हारे पास वक्त भी कम है तो इस वजह से मैं पूछना चाहूँगा, तुमने तो वालास वाला कॉन्सेप्ट तो पहले क्लियर कर दिया कि मैं औरंगी वाला हूँ। ज़िंदगी का एक मकसद होता है इंसान का कि मैं फ्रीलांसर बनूँ, ट्रेनर बनूँ, या कुछ और बनूँ। तुम क्या बनना चाहते हो? सर, जो मेरी जर्नी में मुझे नज़र आ रहा है, मैं ट्रेनर बनते हुए नज़र आ रहा हूँ। अच्छा,
क्यों, वजह? क्योंकि सर मैं करने से ज़्यादा समझा अच्छा देता हूँ। अच्छा, तो इसकी फॉर एग्जांपल कैसे, मतलब आप ये कैसे तुमने जांचा? ये जांचा इस वजह से, जब भी स्टूडेंट या दोस्त या बाप कुछ चीज़ें सीख लेता था तो मुझसे जब पूछते थे तो उनका एक फीडबैक मिलता था मुझे, तुम पढ़ाया करो। तो वहाँ से मुझे जर्नी नज़र आती है कि मैं सिखा ज़रूर सकता हूँ। ओके। और इस वजह से मैंने वर्कशॉप भी स्टार्ट कर दिया और उसमें भी वर्कशॉप में लोग ऐड हो रहे हैं और उनको भी विया जूम के थ्रू वो सीख रहे हैं मुझसे। अच्छा, अब बड़ा अहम सवाल दोबारा मैं करना चाहता हूँ, ये मैं जब लोगों से करता हूँ, वो ये कि लोगों का बिलीव नहीं, जैसे तुमने कहा फ्रीलांसिंग के ऊपर, क्या अब तुम्हारा बिलीव है और क्यों है? और तुमने रेहान इनक्यूबेटर में आकर क्या इस बिलीव को पुख्ता किया या इस बिलीव में कमी आई? प्लीज़ कैमरे के सामने। जी, तो ये यहाँ पे आके ज़रूर मेरा बिलीव हुआ भी और इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और अब तो भरपूर एतमाद आ चुका है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और भरपूर एतमाद आ चुका है कि मैं कमा भी सकता हूँ और दूसरों को यकीन भी दिला सकता हूँ कि भाई इसमें चीज़ें होती हैं और ये रियलिस्टिक है। ठीक है, आप तक की आपकी अर्निंग शुरू हो गई है और लोकली इंटरनेशनली? लोकल मेरी अर्निंग शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक फॉरेनर क्लाइंट भी है जिसे मैं कैनवस सिखाता हूँ। ओके, माशाल्लाह। अब एक बात बड़ी अहमियत की हामिल वो ये है कि आप क्या पैगाम देंगे नौजवान यूथ को कि वो कोई MBA कर रहा है, कोई MSc कर रहा है, कोई फला कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि ये करने के साथ साथ क्या उसे फ्रीलांसिंग सीखनी चाहिए नहीं चाहिए? जी, ये स्पेसिफिकली उनके लिए जो ग्रेजुएट कर रहे हैं या हो रहे हैं और इंटर कर रहे हैं, तो अपनी जर्नी वहीं से शुरू कर दें और कोई ना कोई स्किल आपके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो अभी आप स्टार्ट करेंगे तो आगे नेक्स्ट 3 से 4 इयर्स जब आप अपनी जर्नी मुकम्मल कर चुके होंगे एजुकेशन के हवाले, तो आपके पास एक स्किल बेस्ड चीज़ें मौजूद होगी जिसको आप कंटिन्यू करते हुए एक मूव ऑन कर सकते हैं, बता सकते हैं और अचीवमेंट ले सकते हैं और अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए अपने स्किल को यूज़ कर सकते हैं। अब स्किल ही नहीं होगा, वंस अ टाइम आप ग्रेजुएट करेंगे फिर 4-3 इयर्स स्किल सीखेंगे, तो आप पहले ही जर्नी शुरू कर दें, क्योंकि ये जाहिर सी बात है आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन फ्यूचर। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छी बात जो आपने कही। अच्छा, मैं रेहान भाई, शाहरुख भाई और मुफ्ती मोहसिन, अली रज़ा पंजवानी, ट्रेनर से आपकी मुलाकात हुई, ट्रेनर से मुलाकातें हुई, यहाँ के ट्रेनर्स में क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं दे आर मोस्ट कैपेबल और ये हेल्प आउट करने में माहिर हैं? तो अपने ट्रेनर्स के बारे में थोड़ा बताएं। ट्रेनर्स के बारे में मैं इंडिविजुअली बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो सर अली रज़ा पंजवानी, सबसे फर्स्ट मीटिंग मुझसे उन्हीं से हुई। उन्हीं से मैं बहुत बड़ा कन्विंस हुआ था कि एक ऐसा शख्स के अपने कैसे स्माइल को बरकरार रखता है अपने चेहरे पे, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं, सारे सवाल पूछ रहे होते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्कूल की जर्नी में, कॉलेज लाइफ की जर्नी में ऐसा नहीं होता। वंस अ टाइम चीज़ें छोड़ दी, बस बच्चे को छोड़ दिया, अब वो नहीं कर सकता कुछ, तो इतना पीछे नहीं पड़ते, लेकिन ये एंड तक साथ देते हैं और जब तक उसको चीज़ें क्लियर नहीं होती एक चॉइस रखते हैं कि ये नहीं हो रहा बेटा ये कर लो, ये नहीं हो रहा ये कर लो, तो हर चीज़ को क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, वो क्लियर करते हैं और ये सर अली रज़ा पंजवानी बखूबी करते हैं। गुड। और इसके अलावा फिर सर शाहरुख से मुलाकात हुई, तो उनका ये था कि वो, मैं कहता हूँ चलती फिरती इंस्टीट्यूशन वो भी हैं, जिस तरह मैं सर रेहान के लिए कहता हूँ कि क्योंकि उनके पास सवाल आप करेंगे ना तो आपको सोल्यूशन दे देते हैं और उनके पास बिजनेस माइंड है पूरा, मतलब यानी कि वो आप कुछ चीज़ें आप सवाल करेंगे ना उसका हल फ़ौरन दे देंगे। तो उनके जब मैंने सवाल किया है और जब मुझे उसका सॉल्यूशन मिला, वो रियलिस्टिक मिला है, उसको बाद में स्टडी भी करता था, ये हकीकत होती थी। ऐसा हम कर चुके हैं और ऐसा हो रहा है और वो शख्स हमें टाइम दे रहा है, बिल्कुल। तो उनका वक्त बहुत कीमती, मैं ये मानता हूँ। 100%। तो इसके अलावा सर मुफ्ती मोहसिन है, छोड़ो इन बातों को, आगे चलते हैं। नहीं सर, मुफ्ती मोहसिन के बारे में तो बताना ज़रूरी है, क्योंकि यही सबको कनेक्ट करते हैं। हमें छोटी सी इशू होती है, जैसे कि हमें फाइबर सीखना है, तो ऐसे लोगों से कनेक्ट करवाते हैं जिनसे हम नहीं मिल सकते हैं, मैसेज भी करेंगे शायद जवाब ना दें, लेकिन इनके थ्रू वो हमारे मैसेज नहीं बल्कि हमें वीकेंड वो खुद आकर इंक्यूबेटर में ट्रेन करते हैं। तो उन्होंने हर उस बंदे साथ कनेक्ट करवाया जो उस फील्ड का माहिर तरीन है। तो ये सबसे अच्छी बात इनकी है कि समझते हैं, इसीलिए इनका नाम खुशहाली वाला है। नहीं बहरहाल ठीक है, थैंक यू। लोग मुझे क्या, अक्सर लोग जब नहीं जानते तो हिटलर भी कह देते हैं कि वजह ये है कि लोग सोचते हैं कि ये बंदा अब चीज़ें करवाने पे ज़्यादा माहिर होता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं
असूल पसंद इंसान हूँ, असूलों के ऊपर मैं समझौता नहीं करता, और अंदर से बड़ा पोलाइट हूँ, बहुत नरम दिल हूँ, लेकिन ऊपर से मैं सख्त यूँ कि मुझे काम करवाना है ना, तो एक होता है इंसान में। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मेरा हर स्टूडेंट आगे बढ़े, और आप जैसे स्टूडेंट बैठे ना। आखिर में रेहान भाई के बारे में क्या कहेंगे? सबसे सन 2022 का एक मोमेंट मेरे साथ गुजरा है, वो मैं बताना चाहूँगा कि सन 2022 का सबसे बेस्ट मोमेंट था सर रेहान से मुलाकात। जो मैसेज तक तो ठीक था, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनसे मुलाकात भी होगी। उनसे मिलना हुआ, और एंड तक मैं जा रहा था तो सर ने कहा कि आपसे मुझे मुलाकात करनी है सेशन के बाद। तो ये मेरे लिए बहुत टर्निंग मोमेंट था कि मैं थोड़ा सा फ्रीज हो गया था कि सर मिलना चाह रहे हैं। तो सर से वो मुलाकात का वो बेस्ट मोमेंट था, और सर ने फिर जिस तरीके से मोटिवेट किया और गाइड किया कि बेटा कर सकते हो, यहाँ से शुरू करो। और इवन के सर रेहान सर की एक बहुत अच्छी बात ये है कि वो इंडिविजुअल एक स्टूडेंट से कनेक्टेड है, और उनको जवाब देते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं कि इसको कहाँ पे क्या करना है। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, माशाल्लाह। आपने इनकी जर्नी सुनी, आपने इनकी बातें सुनी, आपने इनकी स्टोरी सुनी। आप भी चाहते हैं अपने अंदर इंकलाब पैदा करना, आप चाहते हैं कि रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना, आप चाहते हैं कि अपनी माशी ज़िंदगी को बेहतर करना। ऐसे स्टूडेंट जो कि बिलीव नहीं था, जिन्हें यकीन नहीं था, आज वो बिलीव कर रहे हैं और कर भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप रेहान इंक्यूबेटर का दौरा कीजिए, रेहान इंक्यूबेटर आइए और सीखिए कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा मुफ्ती मोहसिन को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।